ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को अब किस प्रकार से योगी जो है अपने हृदय के अंदर में भगवान के ऊपर ध्यान लगाता है। पहले उन्होंने बताया था जो व्यक्ति जिसे भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है उस व्यक्ति के लिए उन्होंने कहा था कि विश्व रूप के ऊपर उसे ध्यान लगाना चाहिए। और जब व्यक्ति थोड़ा और आगे आध्यात्मिकता में प्रगति कर लेता है तब उसे अपनी इंद्रियों को काबू में करके, मन को काबू में करके परमात्मा को अपने हृदय के अंदर में ढूंढना चाहिए और उनके ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। इस कार्यक्रम को ध्यान योग या अष्टांग योग भी कहते हैं। तो इसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा पिछली कथा में करी थी। आगे शुकदेव गोस्वामी अब बताते हैं, इसके करने की विधि तो उन्होंने बताई थी, अब इससे हमें क्या प्राप्ति करनी चाहिए, अब इसके बारे में वो वर्णन करते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन है, ये हमें थोड़ा समझना चाहिए। देखिए, वेदों के अंदर में जो अष्टांग योग बताया गया है उससे हमें क्या प्राप्ति करनी चाहिए, उसका फल हमें क्या मिलना चाहिए, उसके बारे में वर्णन करते हैं। इसके साथ साथ शुकदेव गोस्वामी ये भी वर्णन करते हैं कि इस रास्ते में अनेकों प्रकार के प्रलोभन मिलते हैं। प्रलोभन का मतलब होता है कुछ चीजें जिसके द्वारा हम लक्ष्य से भटक सकते हैं, डाइवर्ट हो सकते हैं। कभी कभी जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए बच्चा जो है वो मेले में गया है और मेले में इतनी धूमधाम रहती है कि कई बार बच्चा उन चीजों में मुग्ध होकर के भूल जाता है अपने माता पिता को, और कई बार बच्चा गुम जाता है, खो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से ध्यान योग में या अष्टांग योग में जब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसमें प्रलोभन भटकने के अनेकों अवसर हमें मिलेंगे। तो योगी को क्या करना है, बड़े ही सावधानी पूर्वक इन प्रलोभनों से दूर रहना है, अपने मार्ग से भटकना नहीं है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तो ये इंद्रियों को काबू में करने के पश्चात, मन को कंट्रोल करने के पश्चात योगी को क्या करना चाहिए, सिद्धि की प्राप्ति कैसे करनी चाहिए, सफलता, आध्यात्मिक सफलता की प्राप्ति कैसे करनी चाहिए।
तो उसके बारे में शुकदेव गोस्वामी अब बताते हैं। वो कहते हैं इस शरीर के अंदर में आत्मा जो है अनेकों प्रकार की जो वायु है, जैसे प्राण वायु है, उदान वायु है, समान वायु है, इन वायुओं से घिरी हुई है। और जैसे हम सुनते हैं ना, जैसे पक्षी जैसे पिंजरे के अंदर में कैद होता है, तो अब आत्मा को इन भौतिक पदार्थों से मुक्त कराना है। भक्ति की विधि क्या है? भक्ति की विधि है भगवान के ऊपर निर्भर होके, भगवान जो पूर्ण शक्तिशाली हैं, जो पूर्ण शुद्ध हैं, अगर हम उनके टच में आ जाते हैं, स्पर्श में आ जाते हैं, तो हम अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। आत्मा जो है अपने आप स्वयं शुद्ध हो जाती है। उदाहरण दिया जाता है, जैसे मान लीजिए आप लोहे को अग्नि में लगातार आप रखेंगे तो लोहा भी अग्नि की भांति ही कार्य करेगा। तो भक्ति का कार्यक्रम तो बड़ा सरल है। भगवान के ऊपर निर्भर होकर के, क्योंकि भगवान पूर्ण शक्तिशाली हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, हमको केवल उनके स्पर्श में आना है। और अगर हम उनके स्पर्श में आ गए भक्ति के द्वारा, तो अपने आप जो है हम शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन ये जो अष्टांग योग है, इसमें क्या करना पड़ता है? आत्मा को धीरे धीरे हमें जो है ये 6 जो चक्र होते हैं हमारे शरीर के अंदर में, धीरे धीरे ऊपर उठाना है। और जो हमारा सर होता है, उसका जो ऊपरी हिस्सा है, जिसे ब्रह्मा रंध्रा कहा जाता है, यहां से आत्मा को बाहर निकालना है शरीर का त्याग करके। ये जो है योग की सिद्धि बताई जाती है। और आत्मा को यहां से बाहर निकालने के पश्चात रास्ते में अनेकों प्रकार के प्रलोभन मिलेंगे। अनेकों प्रकार के प्रलोभन किस प्रकार से, डाइवर्जन कैसे मिलेंगे? स्वर्ग लोक का हुआ, उच्च लोक है, जन लोक है, तप लोक है। फिर ये भी हो सकता है कि हम अनेकों प्रकार की योग सिद्धियों में मग्न हो जाएं और अपना लक्ष्य भूल जाएं। हम इन्हीं योग सिद्धियों की प्राप्ति करके कि सोच लें कि भाई बस मुझे सब कुछ मिल गया है। ये क्या है? डाइवर्जन हो जाता है और हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो शुकदेव गोस्वामी जी जो है इसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए बताते हैं कि आत्मा को हमें कैसे इन 6 चक्रों से ऊपर उठाना है। तो ये कौन कौन से चक्र हैं? बड़ा सुंदर वर्णन वेदों के अंदर में दिया है। प्रारंभ होता है मूलधार से। मूलधार का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा हमारे कमर के अंदर में रीढ़ की जो हड्डी होती है, स्पाइन जिसे कहते हैं, उसका जो सबसे नीचे का भाग होता है उसे मूलधार कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें अपने प्राण को, सबसे पहले हमें अपने जो जीवन की जो शक्ति है उसको धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ उठाना है। तो क्या होता है, आपने देखा होगा मरने के समय में जब व्यक्ति प्राण त्यागता है, अगर वो बहुत भयभीत होता है, अगर वो भौतिक संसार से बहुत आसक्ति बनाए हुए है, तो अनेकों प्रकार के जो शरीर के अंदर में जो होल्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वहाँ से आत्मा निकल सकती है। तो अगर आत्मा मूलधार से बाहर निकलती है तो व्यक्ति जो है मल मूत्र का त्याग करके शरीर प्राण त्यागता है, बहुत डरा हुआ, क्योंकि उसने पाप कर्म किए हैं और यमदूत जो है आते हैं उसको लेने के लिए। तो घबरा करके, डर करके आत्मा जो है मूलधार से बाहर निकलती है। तो उस समय क्या होता है, उसकी गति क्या है? उसकी गति है उसको अनेकों प्रकार के नरकीय जीवन की प्राप्ति होती है। जो निम्न प्रकार की योनियां होती हैं उसमें जाकर के आत्मा अब प्रवेश करेगी।
तो इसलिए योग का अर्थ क्या हुआ, धीरे धीरे आत्मा को उठाना है और हमारे जो ब्रह्मरंध्र है यहाँ से आत्मा बाहर निकलनी है। तो कई बार आँखों से, मुख से, आपने देखा हुआ व्यक्ति जो है जब प्राण त्यागता है उसका मुख खुला हो जाता है कई बार, तो आत्मा कई बार मुख से निकल सकती है या अन्य जो है शरीर के जगहों से निकल सकती है। तो योग क्या है, धीरे धीरे आत्मा को मूलधार से ऊपर की तरफ लेकर के जाना है। तो ये चक्र क्या होते हैं, इसको जो है हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो मूलधार पहला हो गया, उसके बाद में आता है स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान जो होता है आपने देखा होगा, मूलधार और नाभि के बीच की जो जगह होती है जिसे एब्डोमेन भी कहते हैं, या जो पेट से थोड़ी नीचे की जगह होती है उसे जो है स्वाधिष्ठान चक्र कहा जाता है। तो पहले मूलधार से धीरे धीरे जो है प्राण को ऊपर उठाया जाता है स्वाधिष्ठान तक। बाद में मणिपुरा, ये जो है हमारी जो नाभि होती है इससे थोड़ा सा ऊपर जो चक्र होता है इसे मणिपुरा कहा जाता है। और मणिपुरा के ऊपर जो है हृदय आता है उसे कहते हैं अनहात चक्र। तो जो हृदय का जो चक्र होता है उसे अनहात कहते हैं। और जो गले के नीचे होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विशुद्ध चक्र। तो आत्मा को मूलधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिपुरा, मणिपुरा से अनहात, अनहात से विशुद्ध चक्र, और बाद में दोनों आंखों के बीच की जो जगह है उसे जो है अग्ना चक्र कहते हैं। तो वहां पर आत्मा को लेकर के आना है, अग्ना चक्र दोनों आंखों के बीच में। और वहां से सहस्रर, सहस्रर यानी ब्रह्मरंध्र, यहां तक जो है आत्मा को ऊपर उठाना है। और बाद में यहां से जब आत्मा शरीर का त्याग करके बाहर निकलेगी तो आत्मा के पास में बहुत सारे विकल्प होते हैं। क्या क्या विकल्प होते हैं, या तो हम उच्च लोकों की प्राप्ति कर सकते हैं, या फिर हम हो सकता है अनेकों प्रकार की योग सिद्धियों की प्राप्ति करके हम सोच लें कि भाई अब मुझे जो है योग की सिद्धि प्राप्ति हो गई है। तो अब हम इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरण दिया जाता है, जैसे कभी आपने देखा होगा, मान लीजिए आपको जाना था कुछ कार्य के लिए, महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट कार्य के लिए आपको अमेरिका जाना था, आपको न्यूयॉर्क सिटी जो है, न्यूयॉर्क का जो शहर है वहाँ पर आपका कुछ महत्वपूर्ण कार्य था। तो आप उधर महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते हैं, लेकिन आप फिर सोचते हैं कि भाई मैं न्यूयॉर्क सिटी आ रहा हूँ, क्यों ना रास्ते में बहुत सारी जगह पड़ती है, सैन फ्रांसिस्को है या फिर बटलर है या अलग अलग जगह हैं। तो आप सोचेंगे क्यों ना फिर न्यूयॉर्क जाने से पहले मैं थोड़ा सिंगापुर घूम के आ जाऊं, थोड़ा मलेशिया घूम करके आ जाऊं। तो इस प्रकार से क्या होता है, व्यक्ति जो है अपने रास्ते से भटक सकता है। तो सबसे ऊपर जो है वो तो भगवान का आध्यात्मिक लोक है, वैकुंठ लोक आते हैं। वैकुंठ लोक से भी ऊपर भगवान का गोलोक वृंदावन धाम है। लेकिन उससे नीचे जो है सत्य लोक आता है, जो इस भौतिक संसार में सबसे उच्च लोक है। उससे पहले जो है जनलोक है, महरलोक है, तपलोक है, बाद में सत्यलोक है। तो व्यक्ति हो सकता है जब प्राण को त्यागे और उसने जो है योग के द्वारा अपनी आत्मा को धीरे धीरे ऊपर उठाया है और ब्रह्मरंध्र से बाहर निकला है, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उसे बड़ा सावधान रहना चाहिए। उसे इन अलग अलग जो है भ्रमण में अपना समय नहीं व्यर्थ गंवाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, एक बार व्यक्ति भटक जाता है तो उसका समय जो है व्यर्थ में जाता है और वापस उसे धरती पर आना पड़ेगा। ये भगवान भगवद गीता में कहते हैं, आ ब्रह्मा भुवनान लोको पुनर्आवर्तिनी अर्जुना। हे अर्जुन, व्यक्ति जो है ब्रह्मलोक तक जा सकता है अनेकों प्रकार की तपस्या योग सिद्धियों के द्वारा,
लेकिन जब उसका पुण्य वहाँ से समाप्त हो जाता है, दोबारा उसे वापस आना पड़ता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि व्यक्ति को जो है बड़ा सावधान रहना चाहिए और इस प्रकार से उच्च लोकों की तरफ भटकना नहीं चाहिए। मतलब उसे एक प्रकार से भौतिक जो इच्छाएं हैं, इस भौतिक संसार में मैं सुखी रहूंगा, क्योंकि उसे समझना चाहिए, इसका कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि उच्च लोकों का जीवन जो है बहुत हजारों गुना बेहतर है धरती के जीवन से, हजारों गुना बेहतर है। लेकिन फिर भी वहां पर भी अनेकों प्रकार की भौतिक समस्याएं, उससे कोई हल नहीं है। वहां पर भी जन्म है, वहां पर भी मृत्यु है। तो ये चार चीजें, ये चार प्रकार के जो दुख होते हैं, ये तो भौतिक संसार के अंदर में आप कहीं पर भी चले जाइए वहां पर मिलेंगे। तो ये कई बार उदाहरण दिया जाता है, मान लीजिए आप तिहाड़ की जेल में बंद हैं। तिहाड़ की जेल में हो सकता है कि आपका जीवन बहुत कष्टमयी है, तो आप सोचेंगे कि भाई थोड़ा प्रमोशन मिल जाए तो बढ़िया है। तो तिहाड़ जेल से आप थोड़ी बेटर, थोड़ी बढ़िया जेल में जाकर के बंद हो जाएंगे, तो क्या आपको सफलता मिल गई? सफलता तो नहीं मिली। सफलता तो जब आप जेल से बाहर आएंगे तभी मिलेगी ना। तो ये जो है शुकदेव गोस्वामी एक प्रकार से सावधान करते हैं महाराज परीक्षित को। तो इसके आगे और हम चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259 77260।